हाय गाइस, आज हम लोग बात करते हैं झारखंड सिविल जज के एग्ज़ाम पैटर्न की। यानी कि जो नई वैकेंसी निकली हुई है झारखंड सिविल न्यायाधीश की, उसके लिए कितने चरणों में एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का क्या सिलेबस होगा और प्रीवियस ईयर के क्या कट ऑफ रहे हैं जिनसे मेंस लिखा गया है। तो आइए समझते हैं एग्ज़ाम्स पैटर्न को। चूँकि झारखंड सिविल जज का एग्ज़ाम झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, इसलिए इसमें 3 चरण के एग्ज़ाम होते हैं। पहला प्री होता है, मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट। इसके बाद मेंस लिया जाता है, देन फाइनल जो है कैंडिडेट का इंटरव्यू लेकर उन्हें सिलेक्शन दिया जाता है। तो आइए एक एक चरण करके जो है हम लोग तीनों चरणों को समझते हैं कि तीनों चरण क्या हैं, क्या उनके सिलेबस रहेंगे और क्या जो है कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यदि इंटरव्यू वगैरह के रखे गए हैं तो वो क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। फर्स्ट फेज में आपसे प्रिलिमिनरी एग्जाम लिया जाएगा, पीटी टेस्ट आपका होगा जो कि 100 क्वेश्चन का रहेगा। 100 मार्क्स अलॉटेड रहते हैं उसके लिए, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं रहता है, यानी कि कोई नेगेटिव मार्किंग, नकारात्मक दंड जो है नहीं दिया जाता है आपके गलत जवाब देने पर। तो बिना नेगेटिव मार्किंग के आपसे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे और 2 घंटे का टाइम इस एग्ज़ाम के लिए दिया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने लोग जो है प्री देने के बाद कितने लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाता है। टोटल 15 टाइम्स कैंडिडेट, यानी कि 15 गुना लोगों को जो है मेंस लिखने के लिए बुलाया जाता है। टोटल 15 टाइम्स कैंडिडेट विल क्वालिफाई फॉर मेंस राइटिंग। तो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में यदि हम लोग देखें तो 138 वैकेंसी हैं अब की बार। तो इस हिसाब से 138 मल्टीप्लाइड बाई 15, 138 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल टू 2070, यानी कि 2070 लोगों को जो है वुमेन्स के लिए कॉल किया जाएगा की बार, जिसमें जनरल कैंडिडेट जो होंगे वह 900 होंगे। यानी कि चूँकि 60 सीटें जो हैं जनरल के लिए बनाई गई हैं, तो 60 का 15 गुना अर्थात 900 लोगों को जनरल कैटेगरी से बुलाया जाएगा। जनरल कैटेगरी या कैंडिडेट बिलोंगिंग फ्रॉम अदर स्टेट। तो जो अदर स्टेट के हैं और जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी संख्या आपकी बार करीब करीब 900 रहने को है जो मेंस लिखेंगे। इसके बाद प्री के बाद जो है मेंस लिया जाता है। मेंस एग्जामिनेशन आपका सेकेंड फेज होता है, द्वितीय चरण होता है आपके एग्जाम का। ये जो है 400 मार्क्स का रहेगा मेंस, जिसमें 4 पेपर्स रहते हैं। यह डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होता है, आपको लिख कर इसका आंसर करना होता है। ईच पेपर विल बी फॉर 100 मार्क्स। देन टोटल 4 पेपर है, तो एक पेपर 100 नंबर का है, इसलिए 400 नंबर का आपका टोटल मेंस हो जाएगा। एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो जैसे हम लोग सेमेस्टर में लिखते हैं, अपने एनुअल एग्ज़ाम में लिखते हैं, ठीक वैसे ही एक पेपर के लिए 3 घंटे का समय, 4 पेपर होंगे आपके। 2 दिन में अमूमन यह कंडक्ट कराया जाता है। तो आपका 400 नंबर का झारखंड सिविल जज का मेंस हो जाता है। इसके बाद आपका इंटरव्यू आता है जो फाइनल फेज होता है। 100 नंबर का 3 टाइम्स कैंडिडेट ऑफ द टोटल वैकेंसी विल बी अपीयर फॉर इंटरव्यू, यानी कि जो वैकेंसीज हैं उनका 3 गुना इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो 138 गुणे 3 ये इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। There will be an interview in Jharkhand Public Service Commission for 100 marks, यानी कि 100 नंबर का इंटरव्यू आपको झारखंड लोक सेवा आयोग में जाकर देना होता है। मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू 100 नंबर का। अब हम लोग समझते हैं सिलेबस। तो सबसे पहले प्री एग्ज़ाम प्रिलिमिनरी टेस्ट का सिलेबस हम लोग समझते हैं। इसमें प्री में जो है आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाता है।
जो 100 नंबर के ही होते हैं, 100 मार्क्स के ही होते हैं। तो सबसे पहले आपसे जनरल इंग्लिश जो अप्रॉक्स जो है 10 मार्क्स के होते हैं, यानी कि आपसे सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाते हैं, वह अमूमन 10 नंबर के होते हैं। तो 100 नंबर में आपका 10 नंबर जो है वह जनरल इंग्लिश से हो जाता है। इसके बाद जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज से भी जो क्वेश्चन आते हैं वह भी अमूमन 10 नंबर के ही होते हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश और जनरल नॉलेज मिला के 100 में 20 नंबर का ये पूछ लिया जाता है आपसे, जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज जिसमें करंट अफेयर भी शामिल होता है। इसके बाद 80 क्वेश्चन जो है आपसे लॉ से आते हैं। तो लॉ में आपके सिविल प्रोसीजर कोड रहेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट रहेगा, इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट रहेगा, इंडियन पेनल कोड, यानी कि ये जो है आपसे 5 विषय जो लॉ के रखे गए हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कंट्रैक्ट और आईपीसी, इससे कुल मिला के आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपका 100 क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं मेंस के सिलेबस की। तो मेंस का जो है आपका जो मार्क्स होता है वह 400 नंबर का आपका मेंस होता है, जिसमें एक पेपर को आपके 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो आइए समझते हैं मेंस राइटिंग में क्या सिलेबस होता है। यह डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, आंसर राइटिंग इसमें लिखना होता है। तो आइए समझें क्या क्या सिलेबस होता है। तो पेपर 1 में जो आपका सिलेबस रखा गया है, जो पेपर रखा गया है लॉ का, वह है प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ में सीपीसी, सीआरपीसी, इसके बाद आपसे आईपीसी पूछा जाता है, फिर इंडियन एविडेंस एक्ट पूछा जाता है और लिमिटेशन एक्ट। यानी कि पेपर 1 में आपसे सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और लिमिटेशन एक्ट पूछा जाता है। इसके बाद आता है पेपर 2। तो पेपर 2 में जो है आपसे इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि ये दूसरे पेपर में पूछा जाता है पेपर 2 में। तो पेपर 2 में आपका कंट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट हो गया और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये पेपर 2 में पूछा जाएगा। इसके बाद पेपर 3 आता है। पेपर 3 में आपसे फैमिली लॉ पूछा जाएगा। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ शामिल रहेगा। झारखंड रेंट कंट्रोल एक्ट पूछा जाता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पूछा जाता है और ज्यूरिस्प्रूडेंस पूछा जाता है। पेपर 3 में जो है वो फैमिली लॉ रहेगा, जिसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, झारखंड रेंट कंट्रोल एक्ट रहेगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रहेगा और ज्यूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन रहेंगे। ये पेपर 3 में पूछा जाएगा। इसके बाद चौथा पेपर आपका लैंग्वेज का पेपर रहता है। यह भी 100 नंबर का ही रहता है और इसमें इसके 100 नंबर का आपके फाइनल जो है सिलेक्शन में मार्क्स जुटता है। तो आइए देखते हैं कि लैंग्वेज वाले पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। लैंग्वेज वाले पेपर में इंग्लिश और हिंदी से सवाल रहेंगे, जिसमें आपको एस्से रहेगा, प्रेसिज राइटिंग रहेंगी, ट्रांसलेशन रहेगा इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश और पैराफ्रेज से आंसर करने होते हैं आपको। तो ये आपका मेंस का सिलेबस हो जाता है। इसके बाद थर्ड फेज जो आता है वह इंटरव्यू का रहता है। तो इंटरव्यू में लिए जितनी वैकेंसी रहती है उसका 3 गुना इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि कितने नंबर का झारखंड सिविल जज के लिए इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू विल बी ऑफ 100 मार्क्स, यानी कि 100 नंबर का आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा और इसके लिए जो है आपके झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है। यानी कि जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसे 100 में 25 नंबर लाना कंपलसरी है, अन्यथा वह 25 से कम लाने पर फेल हो जाता है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स
25 मार्क्स होता है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। और जो कैंडिडेट SC, ST, EBC और BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 100 में 20 नंबर लाना होता है मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। यदि 20 नंबर से कम मार्क्स उनको इंटरव्यू में दिए जाते हैं तो वह फेल हो जाते हैं। तो ये जो है, उसके बाद हम लोगों ने रखा है क्या क्या प्री के कट ऑफ रहे हैं। तो जो 2014 में एग्ज़ाम हुआ था झारखंड सिविल जज का, उसमें जो कट ऑफ था जनरल के लिए 79 मार्क्स, यानी कि 100 में 79 यानी कि 79 मार्क्स कट ऑफ था जनरल कैंडिडेट के लिए। SC के लिए 31, BC के लिए BC1 के लिए 46, BC2 के लिए 54, ST के लिए 25, ये कट ऑफ जो है 2014 में था। इसके बाद 2018-19 जो पिछली वैकेंसी थी उसमें जो जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ था वो 76 मार्क्स था, यानी कि 76 मार्क्स जो है वह जनरल का कट ऑफ था। तो अब की बार जो है ये मान के चला जाए कि आप 80 के आसपास का आंकड़ा लेके चलिए कि 80 मार्क्स जो है आपको अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए प्री में लाने ही लाने हैं। तब जो है आप मेंस की तैयारी और प्री की तैयारी साथ साथ इस कॉन्फिडेंस में करते रहिए कि हमें प्री में 79-80 मार्क्स आ गए तो हम जो है मेंस लिखेंगे। ये अपने लिए अच्छा रहता है कि बॉर्डर लाइन से थोड़ा आप अच्छा नंबर सिक्योर किए हुए हैं तो पहले से डर नहीं रहता है, आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं। अदरवाइज डर यही बना रहता है कि पता ना हम प्री क्वालिफाई कर पाएँ या ना कर पाएँ। इसलिए 100 में 80 नंबर लाने के लिए अब की बार आप लोग पूरी कोशिश करिएगा। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।